हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठतम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कंप्यूटर साइंस की इस सीरीज़ में आज से जो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है, उस सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा कन्वर्जन के बारे में। अगर आप पहले से डेटा कन्वर्जन से फैमिलियर हैं, यानी आप बाइनरी सिस्टम, नंबर सिस्टम से आप फैमिलियर हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टल, या आपने सुना है तो अच्छी बात है, और नहीं भी सुना है तो आज हम लोग बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। क्लास के साथ लगातार बने रहिए, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं एक बार बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है ये एक, ठीक है। कंप्यूटर क्या है बेसिक? अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूट किस शब्द से मिलकर बना है? कंप्यूट। इसका अर्थ होता है गणना करना। क्या अर्थ होता है इसका? गणना करना, ठीक है। मतलब है कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका काम क्या होता है? गणना करना इसका काम होता है। ओके, मैं आपको कंप्यूटर के बारे में यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सेशन जो मैं ले रहा हूँ आज, मैं केवल बाइनरी डेटा कन्वर्जन का एक शॉर्ट ओवरव्यू क्लास ले रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर तरीके से डेटा कन्वर्जन को समझने वाले हैं, नंबर सिस्टम को समझने वाले हैं, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, उसके लिए अलग से कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर फंडामेंटल अलग से सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब आपको समझ में आया होगा, कंप्यूट सबसे मिलकर बना है और इसका मतलब है गणना करना, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्या कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? एक कंप्यूटर है, ठीक है। ये मॉनिटर है, इससे क्या जुड़ा होता है? सीपीयू। जो भी प्रोसेस होती है वो इसके थ्रू होती है, ओके। इसी से क्या कनेक्ट रहता है? हमारा कीबोर्ड, राइट, ठीक है। और इसी से क्या कनेक्ट रहता है? हमारा माउस, ठीक है। इसी से क्या कनेक्ट रहता है? हमारा माउस कनेक्ट रहता है, ओके। कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, ठीक है। डेटा प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट मॉनिटर पे मिल जाता है, ठीक है। इतना होता है। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि हम किस तरीके से इसकी टर्मिनोलॉजी काम करती है। कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, जो भी इनपुट दिया वो प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद क्या मिलता है? हमें उसका आउटपुट मिलता है। इस टर्मिनोलॉजी पे हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है, ओके। लेकिन अब सपोज करके चले कि आप लोगों ने कोई प्रोग्राम बनाया। क्या प्रोग्राम बनाया? सम इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिक आपका प्रोग्राम है और आपने इसको प्रिंट करा लिया। आपने इसको नॉर्मल प्रिंट करा लिया। अब आपने ये जो लिखा, ये आप यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखा। जिसने भी यानी कि जिसने भी सॉफ्ट प्रोग्राम बनाया है उसने अपनी बिहेवियर लैंग्वेज में लिखा, जो वो लैंग्वेज जानता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है जिसको ये भाषा समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर को ये वाली जो भाषा है, कंप्यूटर को ये जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है, ओके। तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को समझ में आती है 0 और 1। कंप्यूटर को ये वाली भाषा समझ में आती है 0 और 1 वाली, ठीक है। आपने सम इक्वल टू a प्लस बी यूज़र ने दिया, या फिर मैं मान के चलता हूँ कोई भी नाम, शुभम नाम यूज़र ने लिखा, ठीक है। कंप्यूटर को ये जो डेटा है, कंप्यूटर को
कंप्यूटर को ये जो डेटा है शुभम, ओके, ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा, ये आपके समझने के लिए है, ठीक है। कंप्यूटर इसे किस भाषा में समझेगा? 0 और 1 की भाषा। इसको क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर। क्या कहते हैं इसको? बाइनरी नंबर कहलाता है ये, ठीक है। कंप्यूटर को ये वाली भाषा समझ में नहीं आएगी। कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आएगी? ये वाली। अब ये शुभम से बाइनरी नंबर 0 1 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ? शुभम से बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ, ठीक है। एक तो ये क्या कहलाता है? डेटा कन्वर्जन, ठीक है। ये क्या कहलाता है? डेटा कन्वर्जन। इस डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डेटा कन्वर्जन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि हमारे पास जो ये 0 और 1, कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता है केवल, ओके। और इसको क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर, यही कहते हैं इसको, बाइनरी नंबर, ओके। अब बाइनरी नंबर 0, 1, ठीक है। 0 और कॉमा, कितनी संख्या है इसमें? 0 और 1, 2 नंबर हैं, 2 डिजिट हैं, तो इसका बेस क्या हो गया? 2। हम तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई नंबर है? हाँ, इसके टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है डेसिमल, जिसका बेस होता है 10, ठीक है। एक होता है बाइनरी, जिसका बेस होता है 2। एक होता है ऑक्टल, जिसका बेस होता है 8, और एक होता है हेक्साडेसिमल, जिसका बेस होता है 16। आज केवल शॉर्ट ओवरव्यू की क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। कल से प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा किस तरीके से नंबर सिस्टम सीखते हैं, किस तरीके से डेटा का कन्वर्जन होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं लेकर चलूँगा। और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करके पूछ लें, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो क्लास आपको मिलने वाली है, जो क्लास में डालने वाला हूँ वो आप तक पहुंचती रहे। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है या मुझसे किसी भी क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आपको बता दूंगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वापस से क्लास पे लौटते हैं। मैंने बताया कितने तरीके के नंबर होते हैं? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बताया क्या मैंने? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? 0 और 1। ये कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर का एक मशीन है, तो ये कौन सी लैंग्वेज हो गई? मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज हो गई? ये मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं डेसिमल के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं बाइनरी के लिए। बाइनरी में क्या आता है? बाइनरी मैंने आपको बता दिया, एक नंबर का है। बाइनरी में कौन कौन सी संख्या आ रही है? 0, 1। देखिए बाइनरी, थोड़ा सही से लिख लेते हैं एक बार इसको। हाँ, क्या? बाइनरी। इसका बेस कितना होता है? 2 होता है। इसके अंदर कौन कौन सी संख्या आती है? 0, 1, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ डेसिमल की। क्या बात कर रहा हूँ? डेसिमल की। इसमें कितने आते हैं संख्या? इसका बेस कितना होता है? 10। एक सेकेंड, ठीक है। इसका बेस कितना होता है? 10 होता है। इसके अंदर कौन कौन सी संख्या आती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक डिजिट आती हैं, तो ये कितने हो गए? 10 नंबर्स हो गए, ओके। तो इसका बेस कितना हो गया? 10। अगली मैं बात करूं ऑक्टल, किसकी बात कर रहा हूँ? ऑक्टल की, ठीक है। ऑक्टल में आती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 से लेके 7 तक आते हैं, 8 डिजिट हो गई है, तो इसका बेस कितना है? 8।
ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि बाइनरी का बेस कितना है, इसमें कौन कौन सी डिजिट आती हैं, डेसिमल का बेस कितना है, इसमें कौन सी डिजिट आती हैं, ऑक्टल का बेस कितना है और इसमें कितनी डिजिट्स आते हैं। ओके, लास्ट एंड फोर्थ, हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल इसका बेस कितना है, 16। देखिए इसमें क्या है, 0 से 9 तक तो डिजिट आती है, ठीक है। 0 से 9 तक डिजिट आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, 0 से 9 तक डिजिट आएगी, उसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 11, 12, 13, 14 और 50 तक, 15 तक ये नंबर आएंगे। लेकिन 0 से 9, 0 से लेके 15 तक की संख्या हो गई, 0 से 15 तक कितना हो गया, 16 नंबर हो गए। ओके, लेकिन हेक्साडेसिमल में हम क्या करते हैं, इनको अल्फ़ाबेट से जो है उसे डिनोट करते हैं। 10 को लिखते हैं हम लोग A, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखते हैं D, 14 को लिखते हैं E और 15 को लिखते हैं F। ओके, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। हेक्साडेसिमल के लिए 0 से 9 तक तो न्यूमेरिक डिजिट आते हैं, उसके बाद 10 को A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हमारे पास कितने तरीके के नंबर्स हैं, कितने तरीके के नंबर सिस्टम है, ठीक है, कितने तरीके के हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कल पढ़ने वाले हैं उसके बारे में और बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब क्या है कि आपको मान लो ये 25 दिया हुआ है, ठीक है, ये 25 दिया हुआ है और ये क्या है, डेसिमल। मैंने यहाँ पे 10 लगा दिया, इसका मतलब कौन सी संख्या है, डेसिमल संख्या है। ओके, अब आप इसको बाइनरी में भी चेंज कर सकते हैं, अब आप इसको ऑक्टल में भी चेंज कर सकते हैं और आप इसको हेक्साडेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको बाइनरी दिया हो, आप उसे ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में या डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ऑक्टल दिया हो यानी कि 4 जो मैंने आपके लिए टाइप बताए हैं, उसके अलावा जो 3 अदर टाइप हैं आप उनमें उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मैं बता देता हूँ, जैसे बाइनरी नंबर है, मान लीजिए ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। आप बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, आप इसे ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं, आप इसे हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में। इसी तरीके से एक और ले लेता हूँ मैं, इसी तरीके से मैं ऑक्टल के लिए ले लेता हूँ। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, ठीक है। इसको हम बाइनरी में बदल सकते हैं, इसको हम डेसिमल में बदल सकते हैं और इसको हम हेक्साडेसिमल में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो शॉर्ट ओवरव्यू था कि नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है, और ये जो शॉर्ट ओवरव्यू क्लास लिया वो मैंने इसीलिए लिया है ताकि जो नेक्स्ट क्लास हो आपको इजीली समझ में आ जाए। और हम कल लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग कल यही पढ़ने वाले हैं कि ये जो बाइनरी नंबर है इनको इनमें कैसे कन्वर्ट किया जाए, ऑक्टल को ठीक है, ऑक्टल को इनमें कैसे कन्वर्ट किया जाए। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यही नंबर सिस्टम, यही डेटा कन्वर्जन कहलाता है। तो कल की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। किसी को कुछ समझना है, पूछना है इसके बारे में तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा जितना जल्दी होगा। और टेलीग्राम चैनल जो है मैं आपको कल से बता दूंगा। आप लोग कहेंगे पैनल की स्लाइड भी आपको वहीं से मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन, धन्यवाद।